अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास रेप्टेलिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास रेप्टेलिया जो है फर्स्ट सक्सेसफुल ग्रुप है लैंड वर्टिब्रेट्स का, यानी ज़मीन के ऊपर जो है जो प्योरली ज़मीन के ऊपर जो है ना वो सक्सेसफुली रहने लग गए थे वर्टिब्रेट्स। उनमें ये पहला जो है ना वो ग्रुप है। इससे पहले वाला एम्फीबियंस थे जो ज़मीन के ऊपर भी रहते थे, खुश्की के ऊपर भी रहते थे और पानी के अंदर भी जो है ना वो रहते थे। वो दोनों इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना वो रहते थे। लेकिन ये सक्सेसफुल जो है ना वो ग्रुप है जो लैंड के ऊपर जो है प्रॉपरली जो है अडेप्ट जो है ना वो हो गया। अब वो कौन सी अडेप्टेशंस थी जिनकी वजह से ये सक्सेसफुल हुए लैंड के ऊपर? इन अडेप्टेशंस में सबसे बड़ी जो अडेप्टेशन थी वो था एमनियोटिक एग्स की फॉर्मेशन। एमनियोटिक एग्स कौन से होते हैं? ऐसे एग्स होते हैं जिनके ऊपर यानी एग के ऊपर जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, ये प्रेजेंट होनी है। 3 तरह की एम्ब्रियोनिक जो है मेम्ब्रेन्स इन एमनियोटिक एग्स के अंदर प्रोड्यूस इन्होंने की रेप्टेलिया ने। इसमें एमनियोन है, एलेंटॉइस है और कोरियोन है। एमनियोन, एलेंटॉइस और कोरियोन, ये 3 क्या हैं? ऐसी प्रोटेक्टिव एम्ब्रियोनिक जो है मेम्ब्रेन्स हैं जिन्होंने एग को प्रोटेक्शन भी दी, उसको नरिशमेंट में, एम्ब्रियो जब नरिश हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, उसमें नरिशमेंट भी दी और डेसिकेशन से भी बचाया, खुश्क होने से जो है ना वो बचाया। दीज मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम ड्राइंग आउट, नरिश इट एंड डेवलप इट। यानी ये इन्होंने इन तीनों जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं इन्होंने हेल्प आउट किया एम्ब्रियो को कि वो बिना ड्राई आउट हुए, बिना खुश्क हुए डेवलप हो सके। उसको नरिशमेंट भी इन्हीं लेयर्स के अंदर मौजूद जो मटेरियल्स हैं उनसे जो है ना वो मिली और डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद इनकी हैचिंग होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक पाई जाती है इनके अंदर, काफ़ी ज़्यादा जो है पाई जाती है इनके अंदर जो है ना वो जर्दी जो है ना वो मौजूद होती है। और ये जो यॉक है ये प्राइमरी फूड है एम्ब्रियो की। यानी एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है तो डेवलपमेंट के दौरान इसी यॉक को जो है वो यूज़ करता है। इस यॉक के अंदर एल्बुमिन की अमाउंट, एल्बुमिन प्रोटीन की अमाउंट अबंडेंट थी जो इससे न्यूट्रिएंट्स भी मिले डेवलपिंग एम्ब्रियो को और वाटर जो है इसकी अवेलेबिलिटी भी हुई। लेदरी कैलकेरियस इनके अंदर शेल है, यानी हार्ड जो है शेल है इनका। कैलकेरियस शेल तो है ही है लेकिन चमड़े की तरह का सख्त भी है, वो साथ में सख्त भी है और जो है चमड़े जैसा भी है। ये इनका शेल जो है इसमें ये परमिएबल होता है, मतलब इसके अंदर जो है वो सुराख होते हैं। वो सुराख जो है परमिएबल हैं सिर्फ गैसेस के लिए, यानी इसमें इन सुराखों में से, इन जो है पोर्स में से गैसेस का एक्सचेंज तो हो सकता है लेकिन इसमें वाटर के लिए परमिएबिलिटी नहीं है। वाटर की एंट्री या वाटर का जो रिमूवल है वो इन जो है पोर्स में से मुमकिन नहीं होता। अब ये जो इनका लेदरी कैलकेरियस शेल है ये प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को फ्रॉम डेसिकेशन, यानी ये पानी की कमी से इसको बचाता है। करेक्टरिस्टिक्स लेंगे रेप्टेलिया के। लास्ट रेप्टेलिया की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सबसे पहले बॉडी फॉर्म आ जाती है। कोई एक स्पेसिफिक बॉडी फॉर्म नहीं है, डिफरेंट इसमें बॉडी फॉर्म्स जो है ना वो हो सकती हैं। जैसे लिजर्ट है, स्नेक है, दोनों इसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं लेकिन दोनों की फॉर्म जो है ना वो डिफरेंट है। ऐसे ही अगर हम इसमें जो है टॉर्टाइस को ले लेते हैं यानी कछुए को ले लेते हैं तो उसकी शेप, उसकी अपेयरेंस जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो बॉडी फॉर्म्स इसमें वेरी करती हैं, वेरियस बॉडी फॉर्म जो है ना वो पाई जाती है, मुख्तलिफ इकसाम की बॉडी फॉर्म्स होती हैं। इनकी जो स्किन होती है वो स्केली होती है, यानी स्किन के ऊपर जो है ना वो स्केल जो है ना वो पाए जाते हैं। ड्राई इनकी स्किन होती है और यही ड्राई और जो स्केली इनकी स्किन होती है ये इनको लैंड के ऊपर सर्वाइव करने में हेल्प देती है। स्केलेटन की बात करेंगे, स्केलेटन इनका बोनी एंडोस्केलेटन होता है और इनका ये जो एंडोस्केलेटन है ये एम्फीबियाज की निस्बत जो है वो क्या होता है, ज्यादा हार्ड होता है। इनका एंडोस्केलेटन बोन्स पर मुश्तमिल है,
एम्फीबिया का भी बोन्स पर मुश्तमिल थी, लेकिन इनकी बोन्स जो है वो ज़्यादा हार्ड होती हैं बनिस्बत एम्फीबिया के। इनका स्कल लॉन्गर होता है, जबकि एम्फीबियंस का जो है वो स्मॉलर और फ्लैट जो है ना वो हमने स्कल जो है ना वो लिया था। इनकी सर्विकल जो वर्टिब्राज और स्पेशली जो दो पहली सर्विकल वर्टिब्राज है, इनकी गर्दन के अंदर जो दो मोरे हैं, पहले वाले दो मोरे जिन्हें एटलस और एक्सिस कहा जाता है, ये दोनों मूवमेंट अलाउ करते हैं। जबकि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो उनका फर्स्ट जो वर्टिब्रा था सिर्फ वो मूवमेंट को जो है ना अलाउ करता है, तो वो नोडल मूवमेंट उनके अंदर है। लेकिन इनके अंदर जो है ना वो क्या है, मोर मूवमेंट ऑफ हेड जो है ना वो होती है एज कंपेयर टू एम्फीबियस। और क्यों? क्योंकि इनकी सिर्फ पहली सर्विकल वर्टिब्रा नहीं, इनकी पहली दोनों जो सर्विकल यानी फर्स्ट वन भी और सेकंड वन भी एटलस एक्सिस दोनों ही मूवमेंट को अलाउ करती हैं, इसलिए हेड की मूवमेंट इनके अंदर ज्यादा पाई जाती है। हार्ट लेंगे इसका हम, 4 चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर पाया जाता है। 2 इसमें एट्रियम पाए जाते हैं, 2 ही इनके अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं। लेकिन जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं इनके दरमियान जो पार्टीशन हुई है वो इनकम्प्लीट है, यानी हैं 2 लेकिन मुकम्मल तौर पर अलग अलग नहीं है, बल्कि उनमें जो है ना वो क्या है, मिक्सिंग जो है ना वो हो सकती है ब्लड की। तो वेंट्रिकल्स जो है ना वो इनकम्प्लीट पार्टीशन है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स बन चुके हैं, लेकिन ये कंप्लीटली अंदर से जो है क्या है, इनकी मेम्ब्रेन या कह लें मुकम्मल तौर पर ये अलग अलग जो है नहीं हुए। तो इनकम्प्लीट पार्टीशन के साथ ये 4 चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। देन इसका करेक्टर लेंगे हम, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, पोइकिलोथर्म्स हैं और एक्टोथर्म्स भी हैं। पोइकिलोथर्म्स है मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते, उसको स्टेबलाइज नहीं करते, जो है नैरो रेंज के ऊपर मेंटेन नहीं करते। और एक्टोथर्म्स हैं मतलब हीट जो है वो एक्सटर्नल जो हीट होती है उस पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ मेटाबॉलिक हीट पे डिपेंड नहीं करते। सो बॉडी टेम्परेचर को चूंकि ये रिटेन नहीं रखते, मेंटेन नहीं करते, सो ये भी विंटर सीजन के अंदर हाइबरनेट कर जाते हैं। ठंडे मौसम के अंदर ये इनएक्टिव हो जाते हैं, गहरी नींद में जो है ना वो चले जाते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में ये पड़े रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है और ये ओवी पेरिस हैं। ओवी पेरिस का मतलब है एग की प्रोडक्शन करते हैं और इन एग्स की लाइंग भी करते हैं। मतलब ना सिर्फ ये कि बॉडी के अंदर अंडे बनते हैं, बल्कि उन अंडों को शेल्ड एग की फॉर्म में बॉडी से बाहर भी निकाला जाता है। तो ये एग लेइंग एबिलिटी है इनके अंदर, अंडे देने वाले ये इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं। एग्जाम्पल इसमें हम लेंगे टॉर्टाइज है, इसमें हम इसको लेते हैं कछुआ जो है, लिजर्ड्स हैं, छिपकलियां, स्नेक, सांप है, तुतारा है इसके अंदर एक मतलब एम्फीबियन रेप्टेलियन जो है ना वो मेंबर है इनका, और ये इतना कॉमनली मतलब हमारे एशिया के अंदर जो है ना वो नहीं पाया जाता, ये बाकी ममालिक के अंदर मौजूद होता है। क्रोकोडाइल जो है और एलिगेटर, वैसे तो यकीनन आपको लग रहा होगा क्रोकोडाइल एलिगेटर एक ही चीज है, लेकिन ये एक ही चीज जो है ना वो नहीं है। फैमिली तो इनकी जो है वो मिलती जुलती है, क्लास इनकी मिलती जुलती है, लेकिन फैमिलीज इन दोनों की डिफरेंट है, कैरेक्टर्स इनके डिफरेंट है, जाज की अलाइनमेंट डिफरेंट है, टीथ की अपीयरेंस इनकी डिफरेंट है, और इनकी जो शेप होती है, इनकी टेल की जो शेप होती है वो भी इन दोनों ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो डिफरेंट होगी। तो इनका जो हैबिटेट है वो भी डिफरेंट होता है। मतलब जो एलिगेटर हैं जनरली जो है ना फ्रेश वाटर में है, क्रोकोडाइल जो है मैरीन वाटर के अंदर भी हो सकते हैं, और जहाँ मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर मिल रहा होता है वहाँ पे भी मौजूद हो सकते हैं। तो इनके हैबिटेट में डिफरेंस है, फॉर्म में डिफरेंस है, पेरेंट्स में डिफरेंस जो है ना वो पाया जाता है। ये थे हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स जो हैं